भूतल धरातल पे सबसे बड़ा क्या है महाराज? तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में एक सुंदर चौपाई लिख रहे हैं। महाराज जी एक लाइन में लिख रहे हैं कि कर्म प्रधान विसुर चुरा, कर्म प्रधान विसुर चलाखा, जो जस कीनु ताकु फलि जगा। सीताराम जी की जय, और राजा राम जी की जय, सीताराम जी की जय, राम जी की जय। ओम मंगल भवनय मंगलहारी, हर द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ। कि कर्म प्रधान विसुर चुराखा, और जो जस कीन तासु फल चाख। ए मेरे प्यारे, संसार में जैसा हम कर्म करेंगे हमें और आपको वैसा ही भरना पड़ेगा। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बड़ा आनंद आता है जो हमारी कथा में बुजुर्गों का आना होता है। सब समझदार हैं, वक्ता पागल होता है और श्रोता समझदार होता है, ये प्रमाण मिलता है। लेकिन प्यारे, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, हमारे जीवन में सबसे बड़ा अगर कुछ है तो शिव माधव वो है कर्म। कर्म से वीर बहादुर बनते हैं, कर्म से धनवान बनते हैं, कर्म से निर्धन बनते हैं, कर्म से दरिद्र होते हैं। हम आपको एक किस्सा सुना रहे हैं। एक राहगीर जा रहा था और महाराज आगे आम का पेड़ खड़ा है, और आपके यहाँ तो बहुत आम के वृक्ष हैं। रोड से होकर के एक राहगीर जा रहा है, आम का पेड़ खड़ा है, आम के पेड़ पे माताओं बहनों बड़े सुंदर सुंदर आम लगे हैं। तो राहगीर की नजर उन आमों पर पहुंच गई, और जब नजर पहुंची तो प्यारे देखा तो आंखों ने है, लेकिन आंखें वहां तक जा नहीं सकती। आंखों ने देखा, चल करके कौन गया? हमारे आपके पैर, पैरों से चल के गए, पहुंच तो गए हैं लेकिन अब पैर तोड़ नहीं सकते। फल को तोड़ा किसने? इन हाथों ने। इन हाथों ने जब फल तोड़ लिया, अब ये फल खा नहीं सकते। खाया किसने? मुख ने। मुख ने खाया, लेकिन स्वाद किसने लिया? जिह्वा रसना ने। स्वाद तो ले लिया, लेकिन वो रखा नहीं। वो चला कहां गया? कहां गया? पेट उदर में चला गया। ये श्रोता बंधु, जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने तोड़ा नहीं, और जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, और जिसने खाया उसने रखा नहीं। और तब तक वही पेड़ को रखवा लो आएगो।
रखवाले ने क्या किया, मोटो से डंडा उठाओ और दहे पीठ में, दहे पीठ में। नतीजा क्या हुआ मुझे ये बताओ। बेचारी पीठ को पा दो सतो जो डंडा पीठ को पड़ी है, बाने तो तोड़ो न बने बेचारी ने खाओ। पीठ पे डंडा क्यों पड़ा महाराज? लेकिन छोड़ो ये भी बात, डंडा तो पीठ पे पड़ गया, लेकिन आंसू कहां से निकले? कहां से निकले? क्यों? कि दोष सब आंखों का था। अगर ये आंखें न देखती तो न तोड़ने जाते और न पीठ पे डंडा। तो महाराज जैसा कर्म करोगे वैसा भरना पड़ेगा। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, चौथे दिन की कथा बड़े ध्यान से सुनो। कल की कथा में आप लोगों ने सुना था 5 वर्ष के बालक ने भगवान